Hi Lena, welcome. The audio video all good? ठीक है? Okay, thank you. ठीक है, ठीक. So आज हम लोग कोशिश करेंगे कि जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है वो हम लोग कंप्लीट कर लें. कल हम लोग ने गुहा साहब का क्लासिफिकेशन देख लिया था, पूरा डिटेल में जान लिया था, चीजें समझ ली थी. आज कोशिश करेंगे कि लैंग्वेज वाला जो पोर्शन है उसको अपने हम लोग कंप्लीट कर लें. एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कल्चरल डाइवर्सिटी पे हम आप लोग को थोड़ा सा लेक्चर देंगे, तो वो आपके नोट्स हो जाएंगे अच्छे खासे. वो उतना ज्यादा पोर्शन है नहीं. सो कल्चरल डाइवर्सिटी पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि मैं आपको भारत के अलग अलग ट्राइब्स के बारे में थोड़ा थोड़ा नोट्स दे दूंगा. तो उस तरीके से अपना ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे सेटलमेंट ज्योग्राफी. सो पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो जाएगा, सेटलमेंट ज्योग्राफी अब स्टार्ट होगा. राइट तो ये है अपना हिसाब किताब, आगे क्या होने वाला है. सो आज या एट मैक्स कल हल्का सा टाइम थोड़ा और लगेगा. एज सच लगना तो नहीं चाहिए आज और कल, या फिर लगा तो 2 दिन बस गुड इवनिंग अब पढ़ रहा, 2 दिन बस एट मैक्स. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेटलमेंट ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे. ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है सेटलमेंट ज्योग्राफी, मजा आएगी उसमें. सो ठीक है, विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. Okay. So what we have covered yesterday: Caucasoid, Nets variant, Mongoloid, Mediterranean. This we all have done. Proto-Australoid, Negrito. So races of India we have done. This we have done. ओके स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सो आज हम लोग क्या करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस जरा लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस. इस पे कभी सवाल आया नहीं है, बट जब हम लोग डाइवर्सिटी को पढ़ ही रहे हैं तो इसमें लैंग्वेजेस भी देख लेते हैं. कल्चर पढ़ रहे हैं तो उसमें लैंग्वेज भी देख लेते हैं. सो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस. सो इंडिया की अगर बात करी जाए ना, इंडिया हैज मोर देन 180 लैंग्वेज. इंडिया हैज मोर देन 180 लैंग्वेजेस. आई गजब, क्या बात है. जैसे अपने एक कहावत भी ऐसे जाती है कि कोस कोस को बदले पानी, कुछ कोस को वानी. ऐसे कुछ है कि कुछ डिस्टेंस पे आप जाओगे तो पानी चेंज होता है, और डिस्टेंस पे जाओगे तो आपकी वाणी चेंज हो जाती है. राइट. सो इंडिया हैज मोर देन 180 लैंग्वेजेस एंड with more than with more than 500 डायलेक्ट्स. 500 डायलेक्ट से अधिक. डायलेक्ट्स मतलब ये वेरिएंट ऑफ लैंग्वेज है, वेरिएंट ऑफ लैंग्वेज. एक वेरिएंट है उसका. जैसे अपने यूपी में ही देख लीजिए, हिंदी बोलते हैं लेकिन हाथरस की हिंदी दूसरी है, वेस्टर्न यूपी की हिंदी थोड़ी दूसरी है, झांसी की थोड़ी दूसरी है, गोरखपुर की थोड़ी दूसरी है, बनारस का अपना अलग बोलने का तरीका है, इलाहाबाद की लैंग्वेज दूसरी है, लखनऊ की लैंग्वेज दूसरी है. राइट. सो थोड़ा सा आप आगे पीछे हो गए अपने जगह से, तो आपको तुरंत डायलेक्ट अलग नजर आएगी. लैंग्वेज वही रहेगी, बट जो प्रोनाउंसिएशन का तरीका है वो आगे पीछे हो जाता है, तो दैट इज नोन एज डायलेक्ट. सो इंडिया हैज मोर देन 180 लैंग्वेजेस विद मोर देन 500 डायलेक्ट्स. ये एक जो आपको बात बतानी थी. अब मेन क्लासिफिकेशन शुरू कर देते हैं. सो क्या करेंगे, एक पहले फ्लो चार्ट बनाएंगे हम लोग.
यहाँ पे लिखेंगे इंडो यूरोपियन फैमिली, इंडो यूरोपियन फैमिली। नेक्स्ट दूसरी द्रविडियन फैमिली, द्रविडियन फैमिली। चार बड़े ग्रुप में हम लोग क्लासिफाई करते हैं इंडियन लैंग्वेजेस को। ऑस्ट्रिक फैमिली, ऑस्ट्रिक फैमिली। नेक्स्ट सीनो तिब्बतन फैमिली, सीनो तिब्बतन फैमिली। इसको कई जगह पे हिंदी का क्लासिफिकेशन भी इस्तेमाल होता है। तो जो हिंदी का क्लासिफिकेशन इस्तेमाल होता है उसमें इंडो यूरोपियन फैमिली को हम लोग बोलते हैं आर्यन फैमिली, आर्यन फैमिली। द्रविडियन फैमिली को द्रविड़ फैमिली, ऑस्ट्रिक फैमिली को निषाद, निषाद। सीनो तिब्बतन को कीरत, कीरत। ये जो इंडो यूरोपियन फैमिली है ये बेसिकली जो कहाँ से आई है, कहाँ से स्टार्ट, किन रीजन्स के लोग ने इसको स्टार्ट किया। सो कॉकासॉइड, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कल, कॉकासॉइड और मेडिटेरेनियन। इसीलिए कल मैंने पहले वो पढ़ा दिया था, अब इसमें समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। द्रविड फैमिली की अगर बात करी जाए सो दीज आर एक्चुअली ब्रॉट बाय द मेडिटेरेनियन। ऑस्ट्रिक फैमिली की बात करी जाए तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड एंड नेग्रिटोज, ये लैंग्वेज माना जाता है इनके द्वारा लाई गई। सीनो तिब्बतन समझ में आना चाहिए आप लोगों को, मंगोलाइड, मंगोलाइड। ये बात है। हम लोग जो हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं वो किस में आएगी, जो हम लोग हिंदी बोलते हैं वो किस में आएगी, किस सेक्शन में आएगी, कोई अंदाजा? जी हाँ बिल्कुल, आर्यन में। सो इसको अगर मैं फर्दर यहाँ पे इसको ले जाऊं तो ये दो क्लास में बांटी जाती है, डार्डिक आर्यन लैंग्वेज, डार्डिक आर्यन लैंग्वेज और इंडो आर्यन लैंग्वेज, इंडो आर्यन लैंग्वेज। डार्डिक आर्यन लैंग्वेज में अगर बात करी जाए, डार्डिक, ये आई थिंक डार्डिक पे कल हम लोग ने एक चीज देखी थी, डार्डिक साउंड सिमिलर विद नॉर्डिक्स, नॉर्डिक्स। सो यहाँ पे जो कश्मीरी लैंग्वेज है, कश्मीरी, फिर नूरिस्तानी, कुछ जगह पे नूरिस्तानी लैंग्वेज है, बोलते हैं नूरिस्तानी, NURISTANI, नूरिस्तानी। ठीक, ये आपकी डार्डिक आर्यन लैंग्वेज की कैटेगरी में। इसमें समझ लीजिए आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, जहां पे डिटेल में पढ़ाना होगा हम पढ़ाएंगे। ये जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है आपको बस इसी तरीके से इसको जान के खत्म करना है। अभी तक एको सवाल इस पे नहीं पूछे गए हैं यूपी PCS में। इंडो आर्यन लैंग्वेज, इंडो आर्यन लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी है आपका, बंगाली है, संस्कृत है, पंजाबी, राजस्थानी, उर्दू, एक्सेट्रा। ये इंडो आर्यन लैंग्वेज की कैटेगरी है, इंडो आर्यन लैंग्वेज की कैटेगरी है। अब नेक्स्ट समझते हैं द्रविडियन फैमिली, द्रविडियन फैमिली। तो अच्छा आप लोग ये बताओ, द्रविडियन फैमिली इंडो यूरोपियन फैमिली से यंग होगी कि ओल्ड होगी? द्रविडियन फैमिली जो लैंग्वेज है ये इंडो यूरोपियन से यंग होगी कि ओल्ड होगी? हाँ बिल्कुल,
समझते हैं? So second, Dravidian language, Dravidian group of languages, ये अगर देखें तो it is older than the Aryan language, older than the Aryan language. इसको भी हम लोग कैटेगराइज करते हैं द्रविडियन लैंग्वेज को दो पार्ट्स में, नॉर्थ द्रविडियन लैंग्वेज, नॉर्थ द्रविडियन लैंग्वेज, दूसरा साउथ द्रविडियन लैंग्वेज। नॉर्थ द्रविडियन लैंग्वेज, साउथ द्रविडियन लैंग्वेज। नॉर्थ द्रविडियन लैंग्वेज की अगर बात करी जाए तो इसमें क्या क्या आएगा? तेलुगु, तेलुगु डायलेक्ट, तेलुगु डायलेक्ट, फिर कुरूत, उरांव, कुरूत, उरांव। ये अगर बात करी जाए नॉर्थ द्रविडियन लैंग्वेज, ये आपको म्यांमार में भी देखने को मिलेगी। तो इट इज ऑल्सो स्प्रेड इन म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार और इंडो चाइना, इंडो चाइना एंड साउथ अफ्रीका, वहां तक ये आपको लैंग्वेज के लोग मिलेंगे। इसको, यही वो लैंग्वेज है नॉर्थ द्रविडियन लैंग्वेज जिसको बोला जाता है इटालियन ऑफ द ईस्ट, इटालियन ऑफ द ईस्ट इसी को बोलते हैं, राइट। अब साउथ द्रविडियन लैंग्वेज के बारे में, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ये तीनों अलग अलग हैं। कई बार सब लोग इसको आपस में इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं कि तमिल ही कन्नड़ है, कन्नड़ ही मलयालम है, लेकिन ये तीनों अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। साउथ के अगर किसी से आप बोल दोगे, बुरा मान जाएगा वो। सो it has got some Sanskrit element, some Sanskrit elements। कई सारे शब्द आपको मिल जाएंगे इनमें संस्कृत के डायरेक्ट। तो श्रीलंका में काफी डोमिनेंट है, श्रीलंका में काफी डोमिनेंट है साउथ द्रविडियन लैंग्वेज। सो तमिल, तमिलनाडु, कन्नड़, कर्नाटक, मलयालम, केरला, लक्षद्वीप, राइट। सो लिखना चाहो लिख लो, तमिल तमिलनाडु, कन्नड़ कर्नाटका, मलयालम केरला प्लस लक्षद्वीप। ये हो गया आपका द्रविडियन लैंग्वेज के बारे में जानकारी। इसके बाद ऑस्ट्रिक लैंग्वेज का जो ग्रुप है उसको देखते हैं। थर्ड, ऑस्ट्रिक लैंग्वेजेस। सो ये जो बोली जाती है ऑस्ट्रिक लैंग्वेज, दैट been spoken by basically primitive tribes। So primitive tribes mostly इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इसमें दो पार्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं, मुंडा कोल, मुंडा कोल, दूसरी मॉन खामेर, मॉन खामेर। मुंडा कोल की अगर बात करी जाए तो संथाली, संथाल द्वारा संथाली, मुंडा द्वारा मुंडारी, ये लैंग्वेज बोली जाती है। और मैंने आप लोग को शायद बिरहौर भी लिखवाया था, बिरहौर ट्राइब का नाम बिरहौर, तो यहाँ पे बिरहौर भी लिख लेना, बिरहौर। ये जो लैंग्वेज है इट इज ओरल, गॉट नो स्क्रिप्ट, इसको आप लिख नहीं सकते, इट इज ओरल, इट गॉट नो स्क्रिप्ट। मोन खामेर की अगर बात करें तो खासी ट्राइब बोलती है, निकोबारी ट्राइब इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करती है, इनकी स्क्रिप्ट है, दे गॉट ए स्क्रिप्ट। एक्चुअली प्रिमिटिव है ना, प्रिमिटिव ट्राइब्स, तो इतना लिखना विखना इन लोग को नहीं पता है। सो मुंडा कोल में कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है। और इसकी जो दूसरी
क्लासिफिकेशन है मोन खाइमेर, इनकी स्क्रिप्ट है। इनकी स्क्रिप्ट पता है किसमें है? अपनी लैंग्वेज में नहीं है, इनके स्क्रिप्ट दूसरी भाषा में, बंगाली और असमीज, उसका इस्तेमाल ये लोग करते हैं। दे हैव नो स्क्रिप्ट ऑफ देयर ओन, बट बंगाली और असमीज में इनको लिखा जाता है। सो ये तीसरा हो गया ऑस्ट्रिक लैंग्वेज का। नेक्स्ट सीनो तिब्बतन लैंग्वेजेस। सीनो तिब्बतन लैंग्वेजेस। सो ये अगर बात करी जाए, काफी ट्राइब इसे बोलती है। सो लेपचा ट्राइब हो गया, चंबा ट्राइब हो गया, लद्दाखी, लाहौली, लाहौल एंड स्पीति वाले जो लोग हैं उधर, लाहौली। फिर दाफला, अबोर, मीरी, ये सब लोग बोलते हैं इसे, एक्सेट्रा। सीनो तिब्बतन लैंग्वेज का इस्तेमाल बेसिकली नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है, लद्दाख वाला रीजन है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वाला रीजन है। सो ये मोंगोलॉइड ट्राइब है। ये हमने पहले भी वहां पे लिखा दिया था जब इसका क्लासिफिकेशन किया था कि किसके द्वारा कहाँ लाई गई, कहाँ बोली जाती है। सो दिस इज अबाउट इंडियन लैंग्वेजेस। काफी ब्रीफ में यहाँ पे आपको समझा दिया है। इससे आगे पीछे आपको इतना नहीं समझना है, राइट। ये हो गया आपका सीन। अब जब मैं यही बता रहा हूं तो अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। कहीं की भी कल्चरल एक्सेट्रा से पहले मेरी, MIRI, मेरी, दाफला, अबोर, मीरी, MIRI। सो कहीं का भी अगर आपको कल्चरल डाइवर्सिटी पढ़नी है तो उसको पढ़ने के कई तरीके होते हैं, उसको कई पढ़ने के तरीके होते हैं। आप उसको लैंग्वेज से डिफरेंशिएट कर सकते हो, कितने लैंग्वेजेस हैं, या फिर आप वहां के ट्राइबल रीजन्स को पढ़ सकते हो। सो जरा एक बात लिखिए, कल्चरल रीजन्स ऑफ इंडिया। कल्चरल रीजन्स ऑफ इंडिया। सो मैंने क्या बताया? कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी कैन बी स्टडीड, कैन बी studied in terms of language system, दूसरा ट्राइबल रीजन, सो भारत सरकार ने क्या माना है कल्चरल रीजन्स? भारत सरकार ने लैंग्वेजेस को बेसिस माना है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर्ड दिस as cultural regions of India. Cultural regions of India. So भारत सरकार के अकॉर्डिंग लिखिए, भारत सरकार के अकॉर्डिंग, अगर मतलब जैसे अगर आपसे पूछने को आ जाए ऑप्शनल पेपर 2 में कल्चरल रीजन्स ऑफ इंडिया, तो आप बिल्कुल ऐसे ही डिफाइन करोगे। तो भारत सरकार के अकॉर्डिंग 12 लिंग्विस्टिक रीजन्स हैं इंडिया में, 12 लिंग्विस्टिक रीजन्स हैं इंडिया में। और इन्होंने जो कंसिडर किए हैं वो 8 इंडो आर्यन रीजन, 4 द्रविडियन रीजन, आप जरा बुक निकाल लीजिए, पेज 373, खुल्लर 373।
कल वाला चैप्टर कंटिन्यू रहेगा, पॉपुलेशन कंपोजिशन, चैप्टर नंबर 11 पॉपुलेशन कंपोजिशन, पेज 373, सेकंड कॉलम, टेबल 11.5, लिंग्विस्टिक रीजन एंड लैंग्वेजेस। मिल गया? लिंग्विस्टिक रीजन्स एंड लैंग्वेजेस। सो कितने हैं भारत सरकार ने जो माने हैं? 12 लिंग्विस्टिक रीजन। उनमें से कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमीज, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, नहीं कन्नड़ छोड़ दो, मराठी तक। सो फर्स्ट टू 8 is Indo-Aryan group. Then 9 Kannada, Telugu, Tamil, Malayalam, it is Dravid group. समझ में आ गया? तो ये आप लोग लिख लोगे, हम इसको छोड़ रहे हैं, ये आप लोग लिख लोगे, हमें हम आगे पढ़ाए ना, ये आप लोग लिख लेना, अब पढ़ना, ठीक है? इसको वही नोट्स में लिख लीजिए। पॉपुलेशन कंपोजिशन चैप्टर है, टेबल 11.5, लिंग्विस्टिक रीजन्स एंड लैंग्वेजेस। सो ये आप कर लीजिएगा, यहाँ पे आप अपने उस पर कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे जो आपको बताने जा रहे हैं, कल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अभी हमने देखा कल्चरल रीजन्स ऑफ इंडिया, कल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब पढ़िए कल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। कल्चरल रीजन्स शायद मैंने आप लोग को बताया था थोड़ा, कि किस तरीके से हमारा जो इंसान है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है, वो हमारा इंटरैक्शन। सो इन्वायरमेंट और कल्चर के बीच में इंटरैक्शन होता है। अब ये डिपेंड करता है वहां का कैसा नेचुरल रीजन है, कैसी कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, इन्वायरमेंट और कल्चर के बीच में एक इंटरैक्शन होता है। सो इन्वायरमेंट कल्चर को इम्पैक्ट करता है, बिल्कुल करता है। क्लाइमेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गया, ये हमारा डिफाइन करेगा वहां पे कैसा कल्चर होगा। मैंने बताया था आप लोग को, माउंटेन पे कुछ और है, रेनी, जहाँ पे रेनी सीजन ज्यादा होता होगा, रेनफॉल ज्यादा होती होगी, वहां पे कुछ और कल्चर होगा, रहन सहन लोगों का, डाइट, रिचुअल्स, फैमिली सिस्टम अलग अलग होगा। क्या कल्चर से इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल होता है। जैसे फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे हो आप, घर बना रहे हो, हाउसिंग है, ईटिंग हैबिट्स है आपकी, ईटिंग हैबिट्स है, ये सब क्या है, ये आपके एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करेगी, बिल्कुल करेगी। तो दीज आर दी चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय ह्यूमंस, चेंजेस ब्रॉट बाय ह्यूमंस। तो एनवायरनमेंट को तो छेड़छाड़ हो ही रही है, चेंज हो रहा है, अपने तरीके से मॉडिफाई हो रहा है। फार्मिंग कर रहे हो, हाउसिंग, ईटिंग हैबिट्स। सो ये पूरा का पूरा जो स्टडी है वो हमारी कल्चरल रीजन के पार्ट में आती है। सो कल्चर, एक पॉइंट लिख लो, cultural regions are a way of studying human diversity, and the evolution of societies and civilizations. So cultural regions are a way of studying human diversity and the evolution of societies and civilization. कैसे क्लोथिंग, कैसे ईटिंग हैबिट्स, कैसे एग्रीकल्चर, कैसे लाइफस्टाइल डेवलप होता है। हम लोग जानते हैं कि जैसे राजस्थान वाले एरिया में देखिए सब लोग टर्बन पहनते हैं वहां पे। सऊदी अरेबिया में पूरे के पूरे कपड़े बिल्कुल ऊपर से नीचे तक ढके रहते हैं।
तो क्लाइमेट आपकी क्लोथिंग स्टाइल को इफेक्ट कर रहा है, राइट। साउथ में लुंगी पहनते हैं, ज्यादा हवा पास हो, राइट। सो वहाँ इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, उस हिसाब से तो ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है। सो जो भी वहाँ पे चीजें हैं अपने अपने हिसाब से हैं, अपने अपने जगह पे। सो यही है आपका। इसको कई लोगों ने स्टडी करने की कोशिश करी, एंड आई थिंक मैंने कुछ लोगों के नाम भी लिखाए थे जब कल्चरल लैंडस्केप का कॉन्सेप्ट मैंने दिया था। रेटसेल, ओटो श्लूटर, कार्ल सॉयर, इन सब का मैंने नाम लिखाया था, राइट। सो ये ह्यूमन जोग्राफर्स थे, इन्होंने स्टडी करी। बट ये जो कल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड है, इसको पहचानने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग अटेम्प्ट किए। लिखिए जरा, there have been there have been various attempts to identify there have been various attempts to identify excuse me, cultural regions of the world, cultural regions of the world। कुछ नाम लिख लीजिए, कार्ल विस्लर, नेक्स्ट अल्फ्रेड कोबर, नेक्स्ट 3 नाम है, ब्रोक या BROCK, मॉरेल और ब्लिज एंड मुलर, BLIJ, ब्लिज एंड मुलर। इन तीनों का एक क्लासिफिकेशन है बड़ा सा। हम लोग को यहाँ पे क्या स्टडी करना है, इन जनाब का, केवल ब्रोक का। तो अब आप लोग क्या करो, हेडिंग बनाइएगा, कल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ब्रोक। सबने अपने अपने हिसाब से दिया था। किसी ने कल्चरल रीजन्स को रिलीजन के हिसाब से बांटा, किसी ने लैंग्वेज के हिसाब से, किसी ने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के हिसाब से बांटा। तो ऐसे पढ़ने लग जाओगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी तक सवाल उस लेवल पे पूछा नहीं गया है। हम लोग क्या कर देंगे, ब्रोक का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सो ब्रोक ने जो क्लासिफिकेशन दिया, उसमें इन्होंने 6 कल्चरल रीजन्स बोले वर्ल्ड में। छह कल्चरल रीजन। पहला ऑक्सीडेंटल रीम, इन्होंने रीजन्स को बोला रीम, दोनों बातें एक ही है। इसमें कुछ जल्दी जल्दी पॉइंट्स लिख लीजिए। ऑक्सीडेंटल रीम, ये ऑक्सीडेंटल रीम कहाँ पाओगे आप, डेवलप्ड वर्ल्ड में। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रीजन्स कौन से हो गए, वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। यहाँ पे कौन सा रिलीजन है डोमिनेंट, क्रिश्चियनिटी। यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश प्लस इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। जो फैमिली है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। सो ये है आपका ऑक्सीडेंटल रीम। डेवलप वर्ल्ड में वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, क्रिश्चियनिटी डोमिनेंट है रिलीजन, इंग्लिश लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ये हो गया आपका ऑक्सीडेंटल रीम। नेक्स्ट इस्लामिक रीम। इस्लामिक रीम, इस्लामिक रीम की बात करें तो मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ईरान,
ईरान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। लिखिए इस्लाम डोमिनेट्स, इस्लाम डोमिनेट्स। इस्लाम मेजर रिलीजन है। बेसिकली दीज आर ड्राई रीजन्स, इतने ज्यादा रेनफॉल प्रेसिपिटेशन नहीं होती है। आप इनमें से काफी जगह पे नोमैडिक हल्डर्स पाओगे, नोमैडिक हल्डर्स जो इधर उधर मूव करते हैं, चरवाहे। ट्राइबल रीजन भी काफी है, ट्राइबल रीजन्स। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई ट्राइबल रीजन्स। फिर इसी में आप और ऐड कर सकते हो अपने मन से, ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे ऑर्थोडॉक्सी ऐड कर सकते हो इसमें, ऑर्थोडॉक्सी, राइट। तो डेमोक्रेसी कम है, ऐसे लिख सकते हो। इसमें अपने से जो जो मन में आए आप लोग सोच सकते हो, ये आपको मैंने यहाँ पे छूट दे रखी है, प्रॉपर फ्रीडम है आपको। बस एक चैनल हम दे रहे हैं कि ऐसे बाइफरकेट करिएगा। नेक्स्ट थर्ड इंडिक रीजन, इंडिक रीजन, इंडिक रीजन साउथ एशिया एक्सेप्ट पाकिस्तान। इससे इसको निकाल दो, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी सेकंड में जा चुका है। सो इंडिक रीजन, हिंदू पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन, इंडो आर्यन लैंग्वेज, इंडो आर्यन लैंग्वेज प्लस द्रविडियन लैंग्वेज, प्लस द्रविडियन लैंग्वेज। मोस्टली एग्रीकल्चरिस्ट हैं, फार्मर्स हैं बेसिकली, मोस्टली एग्रीकल्चरिस्ट हैं, फार्मर्स। खेती पे ही डिपेंड है इकोनॉमी नेशंस की। इंडिक रीजन ये अपना अलग पहचाना गया है हमारा। नेक्स्ट फोर्थ, ईस्ट एशियन, ईस्ट एशियन रीजन। ईस्ट एशियन मतलब चाइना, जापान, कोरिया। यहाँ पे कैसे लोग रहेंगे? प्रीडोमिनेंस ऑफ मंगोलॉइड, प्रीडोमिनेंस ऑफ मंगोलॉइड पॉपुलेशन, मंगोलॉइड पॉपुलेशन। यहाँ पे जो धर्म को फॉलो करते हैं, कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस चाइना में, और जापान में एक धर्म फॉलो होता है शिंटो, जापान। सो बेसिकली मतलब ये फिलोसफीज हैं, ठीक है, फिलोसफीज हैं। कन्फ्यूशियस की फिलोसफी, शिंटो फिलोसफी। धर्म की बात करें तो बुद्धिज्म है। सो क्रिश्चियनिटी एंड बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड बुद्धिज्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इवेंचुअली अडॉप्टेड इन रिसेंट टाइम्स क्रिश्चियनिटी। सो ट्रेडिशनली फार्मिंग रीजन्स थे ट्रेडिशनली, लेकिन आज के टाइम पे तो भैया ट्रेडिशनली फार्मिंग थे रीजन्स, बट रिसेंट में अगर आप देखोगे तो नाउ हाईली अर्बनाइज्ड, highly urbanized and developed regions of the world, and developed regions of the world. Next, Southeast Asia region. So Southeast Asia में भी कौन से हैं? मंगोलॉइड, मंगोलॉइड पॉपुलेशन ज्यादातर बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, प्लस डोमिनेंस ऑफ इस्लाम, डोमिनेंस ऑफ इस्लाम, इस्लाम का भी डोमिनेंस है। इस्लाम का डोमिनेंस कहाँ है पता है? इंडोनेशिया, मलेशिया रीजन में डोमिनेंस है इनका, इस्लाम का। फिलीपींस में क्रिश्चियनिटी है, फिलीपींस में क्रिश्चियनिटी है। फिर कुछ जगह पे आपको हिंदुज्म का भी फैक्टर मिलेगा, जैसे जावा, मलेशिया, बाली,
बाली आइलैंड सुना होगा ना, वो सब जाते हैं घूमने। तो हाई इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म, हाई इन्फ्लुएंस ऑफ रामायण वगैरह होती है, हाई इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदुज्म। लिख लेना तो बताना। एक रैक है मीसो अफ्रीकन। मीसो अफ्रीकन। ऑल राइट, अब पढ़ना हो गया। लास्ट मीसो अफ्रीकन, ये मीसो अफ्रीकन क्या है? सो देखिए, बहुत ध्यान से समझना। ये मान लो अफ्रीका है, ठीक है। यहाँ पे जो मेडिटेरेनियन सी को टच कर रहा है, नॉर्दर्न वाला पार्ट, अफ्रीका का नॉर्थ वाला पोर्शन, ये जो टच कर रहा है, यहाँ पे इस्लामिक इन्फ्लुएंस है, इस्लामिक रीम में आ जाएगा। वहां शायद मैंने लिखाया भी था ना नॉर्थ अफ्रीका, मैंने वहां शायद लिखाया भी था, देखिएगा, इस्लामिक रीम में आ जाएगा ये। फिर ये एक रीजन आपने सुना होगा, साहेल रीजन, ये मैंने अन अकेडमी पे वो करा था। सो ये साहेल रीजन है, इट इज मोर ऑफ अ डेजर्ट। साहेल रीजन कई कंट्रियों में ये पास होता है, साहेल रीजन, इट इज मोर ऑफ अ डेजर्ट, कई कंट्रियों से पास होता है, इट इज मोर ऑफ अ डेजर्ट रीजन, ये साहेल बोला जाता है। फिर जो बचा बाकी का नीचे का, तो बाकी का नीचे का बचा ये है मीसो अफ्रीका। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये मीसो अफ्रीकन रीम, ये क्या है, यहाँ पे क्या सिस्टम है? तो यहाँ पे सिस्टम ये है कि ट्राइबल डाइवर्सिटी बहुत पाई जाती है, सब ट्राइबल है ज्यादातर, ट्राइबल डाइवर्सिटी काफी ज्यादा यहाँ पाई जाती है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं फार्मर्स हैं, नोमैड्स हैं, नोमैड्स हैं, हल्डर्स हैं, हल्डर्स हैं, ठीक, काफी ज्यादा यहाँ पे प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स, प्रिमिटिव ट्राइब्स। it is it is among the least developed regions of the world, least developed regions of the world। फिर यहाँ मैं कुछ नाम लिखाई दे रहा हूँ आप लोगों को, कुछ नाम लिखाई दे रहा हूँ। बुशमैन ट्राइब है, कहाँ रहती है? कालाहारी डेजर्ट में, ठीक। इसके बाद, इसके बाद पिग्मीज, ये कॉन्गो फॉरेस्ट में रहते हैं। कालाहारी डेजर्ट एज सच इतना डेजर्ट नहीं है, ये बुशलैंड है, ठीक है। इसको कालाहारी को ऐसे ना सोचना, विजुलाइज ऐसे मत करिएगा पूरा डेजर्ट है, एक्चुअली बुशलैंड एरिया है, झाड़ी वाला एरिया है, बुशलैंड है ये, और यहीं पे बुशमैन ट्राइब रहती है। पिग्मीज कॉन्गो फॉरेस्ट में, मसाई, मसाई केनिया वगैरह में रहते हैं। सो हल्डर्स हैं ये लोग, हल्डर्स, हल्डर्स मतलब चरवाहे। फिर एक और लिख लो, एक इम्पोर्टेंट है, की यू, की कुयू, केनिया की। फिर कुछ ट्राइब्स लिखा दिए मैंने, इट विल सफाइस, इट विल सफाइस। सो ये हम लोग ने देख लिया कल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, कल्चरल रीजन्स ऑफ इंडिया, वो मैंने आप लोग को समझा दिया है, ठीक। अब हम लोग जो ट्राइब है उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं, जो भारत की अपने को पढ़नी है। तो
सबसे पहले मैं लिखाता हूं आप लोगों को ट्राइबल रीजन्स ऑफ मेनलैंड इंडिया। नेक्स्ट पेज से शुरू करिएगा। ट्राइबल रीजन्स ऑफ मेनलैंड इंडिया। ठीक है, सो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मैप ड्रॉ करेंगे। तो पहले मैं बना लूं, आप लोग रुको अभी। अब इसको मैं करने जा रहा हूं अलग अलग ट्राइबल रीजन समझाने। तो 5 ग्रुप में मैं बांटने जा रहा हूं। पहला, इधर दूसरा, ठीक है, इधर, फिर इन दोनों को मैं एक में ले लूंगा, राइट। फिर इधर आइलैंड भी हैं, तो इनको इधर वाले आइलैंड और ये वाले आइलैंड एक साथ। सो ट्राइबल रीजन्स ऑफ इंडिया 5 ग्रुप्स, 5 ग्रुप्स। सो ये है अपना नॉर्थ वेस्ट हिमालयन वाला रीजन। यहाँ पे आपका क्या कौन कौन सा स्टेट आ गया? जम्मू एंड कश्मीर आ गया, हिमाचल प्रदेश, अब तो लद्दाख भी है इसी में, यूटी हो गया दोनों। सो ये रीजन्स आ गए। यहाँ पे आप कौन सा वो देखोगे? रेस, मंगोलॉइड रेस, बेसिकली मंगोलॉइड रेस। अच्छा, मंगोलॉइड रेस के अलावा यहाँ पे आप देखोगे नॉर्डिक्स। नॉर्डिक्स नोट्स उठा के वापस जाइए, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। हम लोग ने देखा था कि कश्मीर के जो पॉपुलेशन है वो नॉर्डिक्स, सम पार्ट्स ऑफ कश्मीर, नॉर्डिक्स। फिर आपको यहाँ पे कुछ ट्रांस ह्यूमंस के भी लोग मिल जाएंगे जो हर्डिंग का काम कर रहे होंगे, जैसे बकरवाल्स, गद्दीज, भोटिया, भोटियाज, गुज्जर्स। तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट हिमालय वाला। नॉर्थ ईस्ट में अगर बात करी जाए, बहुत आसान है इसमें, तो मंगोलॉइड है बेसिकली, मंगोलॉइड रेस है। और ये क्या प्रैक्टिस करते हैं? झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। आइलैंड ग्रुप, आइलैंड ग्रुप, सो आइलैंड ग्रुप ये दोनों एक साथ हम लेंगे। आइलैंड ग्रुप, आइलैंड ग्रुप्स, इसमें आपका अंडमान एंड निकोबार आ गया, लक्षद्वीप आ गया आपका। यहाँ पे जो ज्यादातर है मोस्टली नेग्रिटोज हैं, मोस्टली नेग्रिटोज हैं। ओंग, जरावा, ये सब मैं ऑलरेडी यहाँ की अंडमान एंड निकोबार की काफी ट्राइब्स को लिखा चुका हूँ। निकोबारीज सब यहीं पे आप लिख सकते हो। सो ओंग एक्सेट्रा करके छोड़ देना। इसके बाद ये है आपका सदर्न हिल्स, सदर्न हिल्स एंड वेस्टर्न घाट्स, एंड वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे भी काफी ट्राइब रहती है। सदर्न हिल्स एंड वेस्टर्न घाट्स, नीलगिरीज, नीलगिरीज पे रहती हैं काफी, जैसे टोडाज है, टोडाज है, उराली है, उराली या उरालू, उराली, इरूला ट्राइब है, इरूला ट्राइब। सो दे आर वेरी प्रिमिटिव, वेरी प्रिमिटिव ट्राइब्स, बहुत प्राचीन पुरानी, वेरी प्रिमिटिव ट्राइब्स। दे आर मोस्टली नेग्रिटोज, मोस्टली नेग्रिटोज। अब बच्चा क्या? ये बच्चा है सेंट्रल एंड वेस्टर्न बेल्ट।
सेंट्रल एंड वेस्टर्न बेल्ट, सेंट्रल एंड वेस्टर्न बेल्ट। सो ये कौन कौन से राज्य आ गए? एमपी आ गया आपका, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सब एक साथ खींच लिया है, गुजरात, उड़ीसा, सेंट्रल एंड वेस्टर्न बेल्ट। सो यहाँ पे आपको कैसे लोग देखने को मिलेंगे? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं रेसेस में। जो नाम है यहाँ पे, भील है, भील, गोंड, गोंड, खोंड, खोंड, फिर संथल, संथाल, राइट, ओराउंस, ओराउंस, एक्सेट्रा, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो ये था ट्राइबल रीजन्स ऑफ मेनलैंड इंडिया। ट्राइबल रीजन्स ऑफ मेनलैंड इंडिया कहाँ पे, क्या, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हमें ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। डन, लिख लिया? ओके, ठीक, बढ़िया। अब मैं क्या करता हूँ कि आपको पहले बुक में मार्क करा दें जितना हम लोग ने पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले लैंग्वेज जो पढ़ा था, शेयर अपना रोक रहा हूँ। सो टेक आउट योर खुल्लर, टेक आउट योर खुल्लर। सेंट्रल बेल्ट में ओडिशा के कुछ पार्ट, अदरवाइज ओडिशा ईस्ट इंडिया में आता है अपर्णा, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे जनजाति है वो ओडिशा में भी पाई जाएगी। हाँ, तो सेंट्रल में भी उसको खींच लिया साथ में, ठीक है। हाँ, जो जनजातियां हैं वो ओडिशा में भी पाई जाएंगी, आंध्र प्रदेश में भी पाई जाएंगी, एमपी में भी पाई जाएंगी, झारखंड में भी, तो ये ऐसे। हाँ, तो वही वाला अपना चैप्टर ओपन करिए। पॉपुलेशन कंपोजिशन वाला। तो कहां से शुरुआत करें? शुरुआत करते हैं हम लोग पेज नंबर 366 पे आओ। पेज नंबर 366, ट्राइबल पॉपुलेशन। पेज नंबर 366, ट्राइबल पॉपुलेशन। पहुंच गए सब लोग? द ट्राइब्स आर द ऑटोकॉन्थोनस, ऑटोकॉन्थोनस मतलब होता है ओरिजिनल पीपल ऑफ अ प्लेस, मतलब लोकल, मतलब देसी, मतलब इंडिजिनस। The tribes are the autochthonous or native people of the land who are believed to be the earliest settlers in the Indian peninsula. They are generally called Adivasis. समझ में आया? आदिवासीज। और एक भारत सरकार ने जो क्लासिफिकेशन किया है ट्राइब्स का, वो राज्यों पे डिपेंड करता है कौन सी ट्राइब को ये लोग किस कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड पैरा, थर्ड लाइन देखिए। फॉर एग्जाम्पल, द गोंड्स आर एसटी इन एमपी बट एससी इन यूपी। तो जो क्लासिफिकेशन है ट्राइब्स का कि किसको एससी में रखना है, किसको एसटी में रखना है, ये राज्य सरकारों पे, ठीक। फिर इनको प्रोटेक्शन प्राप्त होती है, देखिए वही जो अभी जस्ट अभी हम लोग ने पढ़ा है। सो उसी पैरा में नीचे देखिए, हाउएवर अंडर आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया certain tribes have been specified as scheduled tribes. So article 342 provides for speciation of tribes or tribal communities which are to be deemed for the purpose of constitution and scheduled tribes. So कुछ constitution से related बात है, हो गई, ठीक है। आज के और उसके बाद आइए 367 पेज
367 टेबल 11.3। आज के टाइम पे देखिए 2011 में कितने परसेंट ट्राइबल पॉपुलेशन है इंडिया में, परसेंटेज के मामले में बात करें कितना आ रहा है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग जगह। कितना लिखा हुआ है टेबल में देखिए, 2011 परसेंटेज ऑफ एसटी टू टोटल पॉपुलेशन 8.61 लिखा है ना। हाँ, तो आप मेंशन कर सकते हो अप्रोक्स 9% या 8.5, 8.5 या 9, जो भी याद रहे आपको, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक, बढ़िया। इसके बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। सो जरा आप पेज नंबर 368 ओपन करिए, पेज नंबर 368। सो उसमें सेकंड कॉलम जो है देखिए नीचे, ऑफ द टोटल एसटी पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 10 पॉइंट इतना करोड़, 14.68% इज इन एमपी, और सबसे ज्यादा एमपी में है, सबसे ज्यादा एमपी में निवास करते हैं ट्राइबल लोग। तो ये यूपी पीएससी में सवाल पूछा गया है प्रीलिम्स में, सबसे ज्यादा अगर पूछने को आए पॉपुलेशन ट्राइबल की कहाँ है पॉपुलेशन, तो एमपी में। उसके बाद 10% इन महाराष्ट्र, 9% इन ओडिशा। Thus, page number 369, thus roughly 1/3 of the ST population of India lives in these three states only. These three states. Going a little further, 71% of the ST population lives in 6 states: MP, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। तो अब आपको समझ में आया, जो हम लोग ने अभी वेस्टर्न और सेंट्रल बेल्ट देखी है, सबसे ज्यादा वहां पे पॉपुलेशन है ट्राइबल की, अप्रोक्स 71%। तो इस चीज को आप अपने गोले में मेंशन कर सकते हो। आपने जो अभी डायग्राम बनाया है इसको मेंशन कर सकते हो कि अप्रोक्स 70% ऑफ द टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन रिसाइड्स हियर। सो ये बात थी। बहरहाल इसी पैराग्राफ में लास्ट की 3 लाइनें देखिए जरा। There being absolutely no ST population recognized in हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, वहां कोई नहीं है, no ST population recognized। सबको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए ट्राइबल इकोनॉमी। सो ट्राइबल इकोनॉमी 3 पे डिपेंड करती है, ट्राइबल इकोनॉमी 3 पे डिपेंड करती है। मतलब ये लोग क्या क्या करते हैं, हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग, नेक्स्ट शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड लंबरिंग, नेक्स्ट सेडेंटरी कल्टीवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री। सर ये सेडेंटरी कल्टीवेशन क्या होता है? सेडेंटरी कल्टीवेशन बेसिकली सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जहां पे केवल अपने खाने के लिए ही ये लोग उगाते हैं, मार्केट में बेचने के लिए नहीं। तो दैट इज नोन एज सेडेंटरी कल्टीवेशन। सो पहला पॉइंट देखिए, हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग। तो इसमें शुरू की 4 लाइनें छोड़िए और देखिए जरा क्या लिखा है। द मेन ट्राइब्स विच प्रैक्टिस दीज प्रोफेशन। दीज प्रोफेशन का क्या मतलब है? हंटिंग, फिशिंग, गैदरिंग कौन कौन करता है? राजी ट्राइब यूपी की, खरिया, बिरहौर, कोरवा, परिहा झारखंड की, कुकी वेस्ट बंगाल। ठीक, उसके बाद देखिए चेंचू आंध्र प्रदेश, पलियान तमिलनाडु, भील गरसिया महाराष्ट्र गुजरात की, भील गरसिया राजस्थान की। तो एक ट्राइब कई जगह हो सकती है। एक ट्राइब अगर महाराष्ट्र में है तो वो राजस्थान में भी होगी, हो सकती है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक स्टेट में उसको हमने फिक्स कर दिया है। यहाँ पे आप खुद ही नाम देख के समझ जाओगे। गरसिया देखिए महाराष्ट्र में आया, गरसिया देखिए राजस्थान में भी आया।
नागा इन आसाम, ये सब हो गया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कौन करता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। तो जो मेरी अन अकेडमी पे क्लास चल रही है, आई थिंक अपर्णा वहां पे आती है, तो हम लोग ने स्लैश एंड बर्न टेक्निक वहां पे पढ़ी थी, राइट। सो ये थोड़ा और डिटेल में जाके है, ये पैरा और डिटेल में जाके, तो ये काफी एड ऑन कर देगा वहां पे। सो इसमें क्या करो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन लंबरिंग, इसका सेकंड कॉलम पे आओ जरा, ये पैरा के सेकंड कॉलम, पेज 369 में रहना। It is known by different names in different parts of the country. It is called Jhoom in Northeast India, Kumari, Western Ghat, Vatra in Rajasthan, Penda, Bewar, Daiya, Dippa in different parts of Chhattisgarh. ऐसे ही सवाल पूछता है प्रीलिम्स में, और हम लोग ने इसके नाम वहां पे भी जाने थे, एनसीईआरटी में भी जाने थे, और यहाँ पे और डिटेल में जान लिया है। मिल्पा, रोका, रे, ये हम लोग ने वर्ल्ड में इसके अलग अलग नाम थे, मिल्पा, रोका, रे करके, लदांग, राइट। सो ये है, हाँ बिल्कुल। सो ये हो गया। फिर सेडेंटरी कल्टीवेशन, एनिमल हस्बेंड्री। सेडेंटरी कल्टीवेशन इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन व्हिच द फार्मर ग्रोस क्रॉप टू मीट हिज ओन रिक्वायरमेंट एंड नॉट मच इज लेफ्ट फॉर द सेल इन द मार्केट, राइट। सो इसमें इंपॉर्टेंट नाम देख लो, मुंडा, हो, उरांव, कोल, भोटिया, थारू, बुक्सा, कोल, भोटिया यूपी की जनजाति हो गई, मुंडा, हो, उरांव, संथल छत्तीसगढ़, झारखंड की हो गई, भील, करसिया, फिर से आ जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर आप लोग चाहो तो इस चीज को हल्का सा एक शॉर्ट अप तैयार कर सकते हो, अदरवाइज बुक में मार्क कर लो। ओके, इसके बाद पेज नंबर 370, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, इंडो यूरोपियन, द्रविडियन, ऑस्ट्रिक, सीनो तिब्बतन। जो हमने पढ़ाया है वो पूरा यही है। नहीं, पूरे नहीं याद पूरे याद नहीं रखने, बस बाय एंड लार्ज थोड़ा बहुत देख लो। बार बार देखोगे किताब, अपने नोट्स थोड़ा वो करोगे तो आ जाएगा चीजें, सब नहीं पढ़ना होता है, राइट। ये आर्यन लैंग्वेजेस में देखो, डार्डिक आर्यन, इंडो आर्यन, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। सो डार्डिक आर्यन लैंग्वेज में जरा नीचे आइए, लास्ट का सेकंड पैरा जो है देखिए, डार्डिक आर्यन लैंग्वेजेस, दिस ग्रुप कंप्राइजेस अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस व्हिच आर current among very small mountain communities in Kashmir. Out of India, it is spoken by small communities living on the frontier between Pakistan and Afghanistan. Daldic languages fall into three branches: Sheena, including Kashmiri, Sheena proper, Kohistani, Korwar, Chhatri, Chitrali, नूरिस्तानी डायलेक्ट। देखो नूरिस्तानी, मैंने नूरिस्तानी लिखवाया हुआ है, ठीक है। सो नूरिस्तानी यहाँ पे आ गया। सो यही है। इसके बाद पेज नंबर 371 पे आ जाओ। 371, द्रविडियन लैंग्वेजेस ओल्डर देन द आर्यन लैंग्वेज। पहली लाइन तो इसमें नॉर्थ द्रविडियन, साउथ द्रविडियन दो पार्ट हैं। नॉर्थ द्रविडियन में देखिए इटालियन ऑफ द ईस्ट, नॉर्थ द्रविडियन लैंग्वेज वाले पैरा में सेकेंड लास्ट लाइन, इट इज यूजुअली कॉल्ड द इटालियन ऑफ द ईस्ट by its admirers, its vocabulary is much influenced by Sanskrit। ठीक, ये सब हो गया था। इसके बाद थर्ड वाले पे आइए, ऑस्ट्रिक लैंग्वेजेस। ऑस्ट्रिक लैंग्वेजेस, इसमें मुंडा और कोल लैंग्वेज और मोन खामेर लैंग्वेज। मुंडा और कोल लैंग्वेज में देखिए जरा लास्ट सेकेंड लाइन क्या लिखा है, संथाली, Mundari and Ho languages have a noteworthy literature preserved orally। समझ में आया? They do not have their own script। यही तो हमने बताया था वहां पे, इनकी कुछ की स्क्रिप्ट नहीं है। फिर मोन खामेर में देखो, मोन खामेर में सिक्स्थ लाइन देखिए, खासी यूज्ड टू बी रिटन इन बंगाली आसामीज स्क्रिप्ट अबाउट अ सेंचुरी एगो। अब रोमन में भी लिखी जाने लगी है, ठीक है। ओके, सही है, ठीक है। समझ में आ रहा है लेक्चर? समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है? ये सब पढ़ के और इंटरेस्ट आ गया सर ज्योग्राफी में। सो दिस कवर्स अबाउट आवर कल्चरल पार्ट एंड कल हम क्या करेंगे, आपको भारत की जो ट्राइब्स हैं उनपे एक शॉर्ट नोट लिखा देंगे, बता देंगे
उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सेटलमेंट ज्योग्राफी। ठीक है, सो आज डेट है हमारी 19, कल फ्राइडे है 20, कल लेक्चर लेंगे। इसके बाद जो है सेटलमेंट ज्योग्राफी स्टार्ट होगी अपनी। सो 21, 22 तो देखते हैं, 2 दिन ऑफ करना होगा 2 दिन ऑफ कर देंगे, नहीं तो 1 दिन ऑफ करेंगे। आपका सेटलमेंट ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग इस सब चीजों को जितना पढ़ा है बहुत अच्छे से कंसोलिडेट करिए। ठीक है, अपना पेस बहुत अच्छा चल रहा है, स्पीड बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा वीकेंड नहीं होता पढ़ना। बात ये है, मेरा मेरा कहीं और स्ट्रेच हो जाता है उस दिन। ठीक है, अपना पेस सही है, बहुत सही है अपना पेस। राइट, सो ठीक है, चला जाए, मार्किंग करा दिए बुक में, पढ़िएगा। कल मिलते हैं, ठीक है, चलो ठीक, बाय 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 बाय।